तो बच्चों मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। आप बोलेंगे सर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? बच्चों पहले एग्जांपल समझा दो, आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे क्लियर। बच्चों आप मुझे बताओ कि कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लोन की जरूरत होती है, तो किसके पास जाती है? बैंक। ठीक है, तो बैंक का तो रूल ये है कि भाई मैं आपको लोन तो दे दूंगा, लेकिन सामने आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी ने पूछा भाई कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ कि मेरी लोन के हिसाब से मुझे कितना मॉर्गेज रखना है। तो बैंक ने बोला कि आप 30 लाख का मॉर्गेज रख दो। कितने का? 30 लाख का। ठीक है, तो कंपनी को 30 लाख का कुछ ना कुछ बच्चों जुगाड़ करना है। ठीक है, अब कंपनी बोली कोई बात नहीं, काम कीजिए एज प्राइमरी सिक्योरिटी, यानी कि जब मैं अगर लोन पेमेंट ना करूं तो पहली प्रायोरिटी आप किसको देंगे? प्राइमरी सिक्योरिटी एज अ मशीनरी। मैं 20 लाख रुपीज का मेरा मशीनरी आपके नाम पे कर देता हूँ, यानी कि मॉर्गेज रख देता हूँ। ठीक है, बैंक ने बोला कोई बात नहीं, 30 में से 20 का एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी पहला कौन सा आ गया? मशीनरी। तो बाकी का 10 लाख का क्या करेंगे? क्या चीज देंगे हम? कंपनी बोली कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, हम आपको डिवेंचर इशू करेंगे। क्या करेंगे? एज अ डिवेंचर इशू करेंगे एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, हम आपको 10 लाख रुपीज का क्या दे देते? हमारा डिवेंचर। बैंक बोली कोई बात नहीं, 20 लाख का हमारा मशीनरी हमारे नाम पे आ गया और 10 लाख के क्या आ गए? डिवेंचर। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हो बच्चों कि यहाँ पे मेरा डिवेंचर इशू करने का पर्पस क्या था? पता है, कैश लेने का नहीं था, मेरा एज ए मॉर्गेज रखने का था। इससे पहले हमने जो किया था वहां पे एक ही पर्पस था, कैश आया और डिवेंचर इशू किया पब्लिक को। यहाँ पे क्या है बच्चों? कैश लेने का पर्पस नहीं है, हम डिबेंचर इशू करें फ्री में। किसको? बैंक को, एज अ मॉर्गेज सिक्योरिटी। तो बच्चों ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना था कि इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, हम बैंक को एज अ मॉर्गेज दे देंगे, सामने एक भी रुपया हमें मिलेगा नहीं। क्लियर? तो बच्चों ये कौन से कॉन्सेप्ट हो गए? इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूँ कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद बच्चों इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, इसकी बच्चों दो मेथड है, एक है फर्स्ट मेथड और दूसरा है बच्चों सेकंड मेथड। ठीक है, अब बच्चों फर्स्ट मेथड की ब्रैकेट में क्या लिखा है देखो, तो जनरल एंट्री इज नॉट पास्ड, और दूसरी सेकंड मेथड में क्या लिखा है? जनरल एंट्री पास्ड। आप बोले कि सर जनरल एंट्री नॉट पास का मतलब क्या हुआ बच्चों? देखो बच्चों यहाँ पे है ना, मैं एज अकाउंटेंट ऐसा सोच रहा हूँ कि मैंने डिबेंचर दिए है, ठीक है, बैंक को दिए, लेकिन सामने कुछ आया नहीं। अकाउंट तो क्या बोलता है कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। ठीक है, यहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा है, मैं तो दे रहा हूँ, मेरा थोड़ा कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे मैं वो डिबेंचर का एंट्री नहीं करूंगा। तो वो फर्स्ट मेथड हो गया। कौन सा हो गया बच्चों? फर्स्ट। सेकंड मेथड का मतलब क्या हुआ कि एज अकाउंटेंट मुझे लग रहा है कि यार भले कुछ गया लेकिन मुझे रिकॉर्ड करना है, मुझे क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। भले आया नहीं लेकिन मेरे डिबेंचर तो गए ना, बैंक को दिए ना, लेकिन एज अ सिक्योरिटी, तो मुझे रिकॉर्ड करना है। तो उसका मतलब फर्स्ट एंट्री में हम डिबेंचर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड में क्या करेंगे बच्चों? डिबेंचर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये है बच्चों फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में डिफरेंस। अब बच्चों आपको मैं फर्स्ट मेथड समझा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट मेथड में बच्चों एक एंट्री करना है, कौन सा? जब मैंने बैंक से लोन लिया है तब। ठीक है, तो बैंक से लोन लिया तो बच्चों उसका एंट्री में समझा देता हूँ। बच्चों लॉजिकली बैंक में पैसे आएंगे, तो बैंक आता है तो क्या होता है? डेबिट। अपने 11th के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो सब लोगों का बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, मेरी क्या क्रिएट हुई? लायबिलिटी, बैंक को लोन देना पड़ेगा, तो टू बैंक लोन। ठीक है, तो बैंक टू बैंक लोन, ये एंट्री आपको आती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ने 50 लाख का लोन लिया, तो कितना लिखूंगा? 50 लाख 50 लाख। क्लियर? अब बच्चों ये एंट्री से कुछ काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसका आपको बैलेंस शीट में क्या करना पड़ेगा? एक बैलेंस शीट बना के प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे देखो मैंने एक बैलेंस शीट बनाई, ठीक है, वर्टिकल फॉर्मेट में। आपको पता है कि कंपनी ऑलवेज कौन से फॉर्मेट में बनाती है? वर्टिकल फॉर्मेट में। वहां पे मैंने बच्चों पहले हेडिंग लिख ली इक्विटी लायबिलिटी। ठीक है, उसमें क्या लिखा? नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके अंदर मैंने लिख लिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या लिख लिया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये सब लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपके बच्चों मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो इक्विटी लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें क्या आता है बच्चों? अपना लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने मैंने क्या लिखा है बच्चों? नोट्स में नंबर 1। ठीक है, इसका नोट्स टू अकाउंट से बच्चों डिटेल डिस्क्रिप्शन हम करेंगे। अब बच्चों देखो नोट्स टू अकाउंट्स मैंने बनाया, यस बनाया। ठीक है, वहां पे बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख लिया, यस लिख लिया। ठीक है, और उसमें बच्चों लिखना है टर्म लोन फ्रॉम बैंक, कितने का लिया? 50 लाख, तो 50 लाख वहां पे लिखना है। ठीक है, तो बच्चों इसकी प्रेजेंटेशन से अब याद रखनी है कि मुझे टर्म लोन दिखाना है, कहां पे दिखाना है बच्चों? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। कहां पे दिखाना है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, और हेडिंग अपनी कौन सी है? इक्विटी लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये हो गया बच्चों आपका प्रेजेंटेशन, कौन सा? फर्स्ट मेथड का। फर्स्ट मेथड में मैं डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करता हूं, वो मुझे एंट्री नहीं पास करना है, नहीं पास करना है एज अकाउंटेंट, मुझे वो अकाउंट की एंट्री क्या है बच्चों? पास नहीं करनी है। अब बच्चों सेकंड मेथड समझा रहा हूं। बच्चों सेकंड मेथड में सबसे पहला बैंक से लोन लिया, वो एंट्री तो करना ही है। उसका एंट्री आपको पता है क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया? 50 लाख। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया है बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट एंट्री ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं एज अकाउंटेंट क्या सोच रहा हूँ कि मेरे डिबेंचर एज अ सिक्योरिटी गए हैं, तो मुझे उसको रिकॉर्ड करना है, भले सामने मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे उसका एंट्री हम करना चाहते हैं। बच्चों आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, अब ध्यान से सुनो। बच्चों जब मैं डिबेंचर कैश के पर्पज के लिए इशू कर रहा था, तब एंट्री क्या करता था मैं? बैंक टू डिबेंचर। क्या एंट्री करता था? बैंक टू डिबेंचर। पैसा आया इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, और डिबेंचर मेरी लायबिलिटी क्रिएट हुई इसलिए क्या करता था? उसको मैं क्रेडिट। तो टू डिबेंचर ऐसा लिखता था, यस लिखता था। अब यहाँ पे बच्चों मुझे बताओ कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे? नहीं आ रहे, मेरे डिबेंचर जा रहे हैं, तो 2% डिबेंचर वो तो आएगा,
बैंक में पैसे नहीं आ रहे तो बैंक को मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूं क्योंकि वो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे कौन सा अकाउंट लिखो आप मुझे बताओ, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन है यहाँ पे देखो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरी जा रही है लेकिन सामने कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा जब हमारे पास ऑप्शन नहीं हो तो एक ऑप्शन तो ऑलवेज अवेलेबल रहता है, कौन सा आपको पता है, कौन सा, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ऐसा लिख सकता हूँ कि मेरे डिबेंचर गए तो वो तो मैंने क्रेडिट कर दिया, लेकिन डेबिट में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ऑप्शन में मैंने क्या लिख लिया, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। जनरली हम करते थे बैंक टू डिबेंचर क्योंकि वहां पे क्या आ रहा था, तो यहाँ पे बैंक की जगह कौन ले लेगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्लियर बच्चों, तो ये लॉजिक है डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर का। क्लियर। अब बच्चों फॉर एग्जांपल मैंने डिबेंचर कितने मेरे एग्जांपल में रखे थे 10 लाख, तो ऐसा बोलूंगा एज ए डिबेंचर सस्पेंस में कितने चले जाएंगे 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों। 50 लाख का लोन लिया और सामने डिबेंचर एज ए सिक्योरिटी कितना रखा मैंने 10 लाख, ठीक है डन। अब बच्चों इसका प्रेजेंटेशन करना है, बैलेंस शीट में आ जाइए बच्चों। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको पता है क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है, मेन हेडिंग है, ठीक है। फिर उसके नीचे नॉन करंट लायबिलिटी और उसके नीचे क्या आएगा बच्चों, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग के सामने क्या लिख देंगे, नोट्स अकाउंट 1, डन। नोट्स टू अकाउंट्स का बच्चों हम प्रेजेंटेशन करते हैं। पहले देखो बच्चों क्या लिखना है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में टर्म लोन फ्रॉम बैंक, कितने का लोन लिया मैंने 50 लाख, तो 50 लाख 50 लाख, क्लियर। अब यहाँ पे बच्चों एक और प्रेजेंटेशन आ जाएगा डिबेंचर सस्पेंस का, ठीक है। कितने डाउटफुल है, 10 लाख डाउटफुल है ना, तो बच्चों इसका यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ डिबेंचर 10 लाख, कितना लिखा, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर कितना लिखा 10 लाख माइनस डिबेंचर सस्पेंस, ठीक है, कितना 10, तो 10 माइनस 10 कितना हो गया बच्चों 0, यानी कि मेरा अभी डिबेंचर में पैसा क्या है 0 है, तो मैंने अकाउंट को क्या कर दिया नलिफाई, डिबेंचर सस्पेंस में से क्या कर लिया डिबेंचर अकाउंट को माइनस कर लिया। क्लियर बच्चों, ये कौन सी कॉन्सेप्ट हो गई, सेकंड मेथड।